फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रांसी माधवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिव्यू एंट्रीज की। रिव्यू एंट्रीज के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रिव्यू वर्ड टाइप करना है और आपको सिस्टम शो करेगा जीएल एंट्री रिव्यू सेटअप। सबसे पहले इस पे जाना है और चेक करना है कि आपका जीएल एंट्री रिव्यू सेटअप एक्टिवेट है या नहीं। तो यहाँ दिख रहा है कि जीएल एंट्री रिव्यूअर ये सेटअप आपका इन यूज है। स्पेसिफाइज which review implementation the review system uses। ठीक है, ये आप इसका स्पेसिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या हो करना है आपको, ये आपने चेक कर लिया, सेटअप ओके था। अब जीएल कार्ड चार्ट ऑफ अकाउंट से चेक कर सकते हैं आप जीएल कार्ड, तो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन कर लेना है। अब जिस भी जीएल का आप चाहते हो कि आप रिव्यू करो, आप एंट्री पोस्ट करते हो ईयर के एंड में या मंथ के एंड में, जितनी भी एंट्रीज है अगर आप उनका रिव्यू करना चाहते हो फॉर द ऑडिटिंग पर्पसेस, तो आप ये रिव्यू कर सकते हो। अब मान लो मैं कैश का रिव्यू करना चाहती हूँ, आज तक जितने भी कैश आए हैं वो उनका मैं रिव्यू करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, पहले से एडिटिंग मोड पर या व्यू मोड पर मुझे खोलना होगा। एडिटिंग में खोल लेते हैं क्योंकि हमें एक्टिवेट करनी है ये रिव्यू पॉलिसी। तो कार्ड के जनरल टैब में आप देखना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिव्यू पॉलिसी, स्पेसिफाइज द रिव्यू पॉलिसी फॉर दिस अकाउंट। अब नन पे है कि आपको रिव्यू नहीं करना। तो अब मुझे इसमें क्या करना है, मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ और मैं चेक करूँगी कि अलाउ कर सकते हैं। अलाउ रिव्यू एंड मैच बैलेंस, मैं अलाउ रिव्यू करूँगी। मैच बैलेंस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एक एंट्री का सिंगल साइड होता है जब हम एंट्री पोस्ट करते हैं डेबिट या क्रेडिट साइड, तो वो मैच नहीं कर पाएगा इक्वल करके, इसीलिए हम ऐसा वाला बैलेंस नहीं ले रहे क्योंकि अमाउंट वाइज नहीं, ये डेबिट क्रेडिट वाइज मैच करेगा। तो हम अभी अलाउ रिव्यू ले लेते हैं। अलाउ रिव्यू ले लिया, उसके बाद यही वाला जीएल 2910 हम जाके चेक करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको सिस्टम में वहीं पर जाना है जहाँ आपको ये मिलेगा, वो आपको मिलेगा जनरल लेजर एंट्रीज में। जिन जिन जीएल पर आपने अप्लाई किया होगा वहाँ वहाँ मिलेगा। तो आपको जनरल लेजर एंट्रीज का पेज ओपन करना है, रिपोर्ट नहीं। अब आप यहाँ पर आ गए। अब 2910 समथिंग यही लेजर का नंबर था, वैसे हम चेक कर लेते हैं। 2910 कैश लिख के भी सर्च कर लेंगे, कैश लिख के भी सर्च कर सकते हो। आ गया, तो इस तरह से मुझे मिल गया कि ये वाला जीएल था जिस पर मैंने पॉलिसी एक्टिवेट की है। ठीक है, अब आप चेक भी कर सकते हो, 2910 सही लेजर नंबर था। रिव्यू पॉलिसी अलाउ रिव्यू है। अगर अलाउ होगा यहाँ पे तो आपको ऑप्शंस मिलेगा कि आप कैसे इसे यूज कर सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना है, ये रिव्यू एंट्रीज का या बटन है, ओपन अ पेज वेयर यू कैन मैन्युअली रिव्यू जीएल एंट्रीज। ठीक है, क्लिक करना है इसके ऊपर, तो ये उस पेज को ओपन करेगा जहाँ पे आप मैन्युअली रिव्यू कर सकते हो। अब जो मैंने जीएल सेलेक्ट किया उसके ऊपर आपको जो भी चेंजेस करना है, आज तक जितनी भी एंट्री पोस्ट हुई है, क्योंकि मैंने कोई डेट फिल्टर नहीं लगाया, तो आज तक जितनी भी एंट्री पोस्ट हुई है आपको क्या करना है, रिव्यूड बाई। अब जैसे कि यहाँ पे आपको ये 3 डॉट मिलेगा, सेट सिलेक्टेड एज नॉट रिव्यूड, शो रिव्यूड एंट्रीज, हाइड एंड शो ऑल एंट्रीज। अभी तो शो ऑल ही हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को अगर हम एक सिलेक्ट कर लें और अगर ये एडिटिंग लिस्ट पे है तो हमें क्या करना है, हमें इसे रिव्यू करना है। तो रिव्यू करने के लिए आप एक बार सारा कुछ चेक कर लो कि इसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ था, और इसके बाद हम क्या करेंगे, सेट सिलेक्टेड एज रिव्यूड। जैसे आप क्लिक करोगे देखो मेरा नाम आ गया, आज की डेट एंड टाइमिंग आ गई। सेम वैसे ही सेकंड लाइन पे जाओ और जिस जिस लाइन को आप रिव्यू कर चुके हो इसमें किस डेट की एंट्री थी, एंट्री डेट पोस्टिंग का क्या था, अमाउंट क्या था। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि डेबिट एंड क्रेडिट का अमाउंट, क्योंकि सिंगल सिंगल लाइन होगा तो कैश या तो डेबिट हुआ होगा या क्रेडिट हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको दोनों कॉलम में डेटा नहीं मिलेगा, इसलिए मैच वाला फीचर हमने नहीं लिया था जेल कार्ड पे, हमने रिव्यू वाला फीचर लिया था। ठीक है, अब ये वाला हमने देख लिया कि इसकी वैल्यू है 50,000 रुपीज, और अगर इससे नेविगेट करके देखना है तो आप नेविगेट करके भी देख सकते हो
तो आपको सिस्टम पे इस एंट्री को एक बार नेविगेट करके भी आप चेक कर सकते हो। देखो आपके पास डॉक्यूमेंट नंबर भी है, PCV 004 SBI अकाउंट, बैंक डेबिट हुआ है और कैश क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से भी पता चल सकता है, या फिर आप इस लाइन पे जाओ और एंट्री को नेविगेट करके चेक कर लो। जैसे मान लो आपको डाउट है कि मुझे इसे चेक करना है, तो आप यहाँ एक बार प्रिंट वाउचर भी देख सकते हो, इसका प्रीव्यू कर लो, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन नंबर ऑटो सेलेक्ट करता है यहाँ से। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू करके इसे बड़ा करना है। बड़ा करके आपको ऐसे दिख जाएगा कि जैसे कि अब अगर कैश डेबिट हो रहा है, ये 10,000 वाली वैल्यू है, तो मुझे देखना होगा कि मैंने कौन सी, ये PCV 4 टाइम्स 0 1 है, और हम कौन सी देख रहे थे, हम 50,000 वाली कोई वैल्यू देख रहे थे। तो हमें चेक करना होगा कि हम कौन सी एंट्री को रिव्यू कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से आपको सारी क्लियरिटी मिल जाती है, पेमेंट एंट्री है, और इसका अगर आप फाइंड एंट्रीज करना चाहो तो फाइंड एंट्रीज भी कर सकते हो। एंट्री क्या पोस्ट हुई थी, कौन से डॉक्यूमेंट से पोस्ट हुई थी, जीएल एंट्री क्या क्या बनी थी, वो भी आप चेक कर सकते हो। देखो ये एंट्री है, सेम वही है जो आपको वहां से दिखी, यही है, यहाँ से भी वही दिखने वाली है, बस एक सिंगल एंट्री को उसने सिलेक्ट किया है। तो आप इस तरह से देख सकते हो, 10,000 की वैल्यू है, कैश डेबिट हुआ था, SBI बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ था, कॉन्ट्रा वाउचर से हमने ये किया था, यानी डिपॉजिट की एंट्री थी। डेट आपको पता चल गया, और इस तरह से सारी चीजें चेक करने के बाद, डॉक्यूमेंट नंबर देखने के बाद, पोस्टिंग डेट देखने के बाद, वाउचर टाइप या जो भी आपको चेक करना है, अब आप इसको रिव्यू करने के लिए तैयार हैं, राइट। तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, रिव्यू। श्योर है हम कि एंट्री क्या हुई थी, हमें पता है। डॉक्यूमेंट नंबर अब हम चेक करेंगे, हम डॉक्यूमेंट नंबर 1 पे काम कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 के इस अकॉर्डिंग ये वाली एंट्री है, ठीक है। अब आपको डॉक्यूमेंट नंबर पे ध्यान देना है कि आप डॉक्यूमेंट नंबर 1 के लिए काम कर रहे थे, तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 के लिए ये एंट्री है। तो आपको सिलेक्ट करना है, जैसे एरो यहाँ पे साइन दिखा, ये ब्लू लाइन ऐसा दिखा, मतलब ये लाइन सिलेक्टेड है, आपको सेट सिलेक्टेड एज रिव्यूड, यानी आपने क्या किया, दिस सेक्शन कैन ओनली बी सिलेक्टेड व्हेन द जीएल अकाउंट्स रिव्यू पॉलिसी इज आइदर रिव्यू अलाउड और रिव्यू अलाउड एंड मैच बैलेंस फॉर सिलेक्टेड जीएल एंट्रीज। फील्ड रिव्यूअर इज सेट टू द करंट यूजर, जो भी इसे रिव्यू कर रहा है वो करंट यूजर है। फील्ड रिव्यूअर स्टेटस इज सेट टू रिव्यूड, फील्ड रिव्यूड ऑन इज सेट टू करंट डेट, फील्ड रिव्यू आईडी इज टू अ नंबर विच ऑल द मार्क्ड एंट्रीज शेयर। शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+Q, ठीक है। तो इस तरह से आप जो जो एंट्री आप श्योर होते जाओगे उसे मार्क करते जाओ, और मार्क एंट्री को सबमिट करते जाओ। तो इसमें आपका नाम आना शुरू हो गया कि किसने इसे रिव्यू किया था, ठीक है। आपने इसे रिव्यू किया था, रिव्यू आइडेंटिफायर भी आने लगा, आपका नाम आने लगा, इस तरह से ये 2 एंट्री रिव्यू हो गई है। अब आप इसके परमिशन सेट्स पे लगा दो कि कोई आपकी परमिशन के बिना इसे चेंज ना कर पाए, ठीक है। तो ये अलाउ कर दिया था, रिव्यू हो गया, हमने 2 एंट्री रिव्यू कर ली। अब हम मान लेते हो ये जो सेकंड वाली लाइन है, ये इसका मुझे डॉक्यूमेंट नंबर चेक करना है पहले। 50,000 की वैल्यू इसमें आ रही है, हम थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हैं, आप ऐसे इंक्रीज करके देख सकते हो। 50,000 की वैल्यू आ रही है, डेट भी दिख रहा है हमें, जीएल अकाउंट नंबर भी दिख रहा है, डॉक्यूमेंट टाइप ब्लैंक लेके किसी ने पोस्ट किया है, PCV 004, PCV पोस्टेड कॉन्ट्रा वाउचर है, CV मतलब कॉन्ट्रा वाउचर और P मतलब पोस्टेड। अब मुझे इस एंट्री को बिना चेक किए तो हम पोस्ट नहीं कर सकते, तो डॉक्यूमेंट नंबर आप कॉपी कर लो, PCV 4, हमने डॉक्यूमेंट नंबर कॉपी कर लिया। डॉक्यूमेंट नंबर के हिसाब से हम इसे रिव्यू, पहले हम इसे क्रॉस चेक करेंगे कि ये वाली एंट्री मुझे मिल जाए। देखो मैंने सिर्फ क्या किया, फिल्टर पेज से डाला है कॉपी करके, उसने वही डॉक्यूमेंट नंबर सिलेक्ट किया है। अब मुझे क्या करना है, 50,000 का अमाउंट देखो क्लियरली दिख रहा है। अब मैं यहीं से चेक कर लेती हूँ, हम चाहते तो फाइंड एंट्रीज भी कर सकते थे, लेकिन हम प्रीव्यू ही करेंगे, यहीं से मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें SBI डेबिट हुआ है और कैश क्रेडिट हुआ है 50,000 रुपीज़, ठीक है। आपने विड्रॉ किया है, पहला वाला डिपॉजिट था, विड्रॉल की एंट्री है। और अगर आपने नरेशन वगैरह लिखा होगा तो देखो, डिपॉजिटिंग कैश इनटू SBI बैंक अकाउंट, डेट पता चल रही है हमें, अमाउंट पता चल रहा है, नरेशन पता चल रहा है, और डेबिट क्रेडिट अकाउंट प्लस कौन सा वाउचर, CV मतलब कॉन्ट्रा वाउचर, P मतलब पोस्टेड। कॉन्ट्रा वाउचर का नाम आप यहाँ पे भी देख सकते हो स्क्रीन पे, जब ना ये यहाँ पे भी दिखता है, ये क्रोनस इंडिया जो लिखा है ना, वो हमारी जो टेस्ट कंपनी है, सैंपल कंपनी, इसके नीचे देखो कॉन्ट्रा वाउचर, ये मेंशन करना है,
तो कॉन्ट्रा वाउचर है, कौन-सा वाउचर है, यहाँ से भी आपको पता चल सकता है। बाकी आपके डॉक्यूमेंट नंबर सीरीज़ से भी पता चल रहा है, सीवी मतलब कॉन्ट्रा और पी मतलब पोस्टेड। तो इस तरह से हम वापस से जाएँगे अपने रिव्यू वाले पोर्शन में और जैसे आप क्लिक करते हो वो उस पेज को ओपन कर देता है। अब 50,000 वाली एंट्री प्लस डॉक्यूमेंट नंबर 4 डॉक्यूमेंट नंबर 4 क्रॉस चेक कर लिया था मैंने, तो मैंने डॉक्यूमेंट नंबर हमेशा यूनिक होता है, पीसीवी का दोबारा सेम डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और सेट एज़ सिलेक्टेड रिव्यू करूँगी। अगर डायरेक्ट इस स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो हम एक काम करते हैं, हमने फ़िल्टर लगाया था, हम थोड़ा बैक चले जाते हैं और फिर से हम क्या करेंगे, हम रिव्यू एंट्रीज़ वाले पोर्शन पे आ जाएँगे और रिव्यूज़ वाले एंट्रीज़ वाले पोर्शन पे हम अपना डॉक्यूमेंट नंबर चेक करेंगे और डॉक्यूमेंट नंबर है हमारा 4। हम देख लेते हैं शायद कोई फ़िल्टर लग गया है। अगर ऐसे कोई कन्फ्यूज़न हो तो हम क्या करेंगे, एक बार बैक चले जाएँगे क्योंकि वो क्लिक करने नहीं दे रहा था। तो हम फिर से चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई इसमें। तो अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट नंबर है पीसीवी आई थिंक 4 टाइम्स 0 ऐसा कुछ था, 4 टाइम्स 0 4 ये वाला था ना? ये वाली लाइन। तो हम रिव्यू कर लेते हैं। अभी ये वाली वैल्यू है। एक काम करते हैं, फ़िल्टर जो भी फ़िल्टर था हम हटा देते हैं और हम इस लाइन को फिर से चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, क्यों रिव्यू करने नहीं दे रहा है? क्योंकि आपने बैंक के लिए सेट एज़ रिव्यू नहीं किया है। तो ये प्रॉब्लम आएगी अगर आपने बैंक के लिए नहीं किया है। अब देखो 2915 किसका है? बैंक का है। कॉन्ट्रा एंट्री है तो बैंक इसमें डेबिट हुआ है। अब आपको इसको एडिटेबल बनाना है और जब तक आप रिव्यू पॉलिसी नहीं करते अलाउ रिव्यू, तब तक वो आपको काम नहीं करने देगा और मैं आपको ये वाला भी करके दिखाती हूँ अलाउ रिव्यू एंड मैच बैलेंस। इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? क्यों मैंने सिर्फ अलाउ रिव्यू किया था, देखो एडिटेबल हो गया। मतलब आपको उसका जो पर्टिकुलर जीएल है ना उसमें जाके आपको करना पड़ेगा। अब बैंक अकाउंट कार्ड इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि बैंक अकाउंट कार्ड के पीछे जो पोस्टिंग ग्रुप है जीएल, क्योंकि इस पेज का नाम है जनरल लेजर एंट्रीज। तो जनरल लेजर एंट्रीज जो भी जीएल टेबल से बनी है, जीएल एंट्री टेबल से, उसमें आपको जीएल को प्रेफ़रेंस देना पड़ेगा। तो जो पोस्टिंग जीएल लगा है बैंक अकाउंट मास्टर कार्ड के पीछे, वो वाला जीएल पे ही जाके आपको एक्टिवेट करना होगा। अब हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे हमने ये लिया, अभी भी इस पे नहीं आ रहा है, शो एज़ रिव्यूड एंट्री। हम इसका फ़िल्टर हटा देते हैं एक बार। क्लियर फ़िल्टर। देखो, जिसको मैंने अ, सबमिट कर दिया था, रिव्यू कर लिया था, वो सारी आ रही हैं। अब मुझे चाहिए नॉट रिव्यूड, शो ऑल एंट्रीज, ठीक है। अब मेरे पास बच रहा था वो 50,000 वाला जिसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बैंक इन्वॉल्व है और नॉट मार्क्स से रिव्यूड बिकॉज सी, यही वाला मैसेज जिसकी मैं बात कर रही थी, सिलेक्टेड जीएल एंट्रीज फॉर जीएल अकाउंट 2915 एसबीआई बैंक were not marked as reviewed because credit and debit do not match and the review policy on the account enforce that। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि उसका डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होगा। बैंक या तो डेबिट हुआ होगा या क्रेडिट हुआ होगा, दोनों साइड तो आप उसे ले ही नहीं सकते। तो डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करेगा, ये ट्रायल बैलेंस तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा वापस जाना है। आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हो, एडिटिंग मोड पे खोलना है और मैच बैलेंस नहीं करवा रहे, हम सिर्फ रिव्यू करवा रहे हैं क्योंकि मैच बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस से करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे सिर्फ क्या करेंगे, हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे। हमने सिर्फ क्या किया, रिव्यू किया, मैच वाला हटा दिया। अगेन रिपीट कर देती हूँ एक बार, आपको सिर्फ क्या लेना है, हमेशा अगर एडिटेबल नहीं है तो एडिटेबल बटन पे क्लिक कर दीजिए तो भी आप एडिटिंग कर पाएंगे। आपको अलाउ रिव्यू लेना है, मैच बैलेंस इग्नोर कर दीजिए।
अभी के लिए सिर्फ जो डेबिट क्रेडिट जहाँ मैच होगा सेम जीएल का वहाँ पे मैच बैलेंस काम करेगा, तो ये ट्रायल बैलेंस तो है नहीं, तो हम अभी के लिए इसे बंद कर देते हैं। हम नॉर्मल अलाउ रिव्यू लेंगे, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं 50,000 का सेम अमाउंट, सिलेक्शन है यहाँ पे, एरो मार्क दिख रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर मैंने आपको चेक करके दिखा दिया था, बैंक डेबिट था, ठीक है। अब इसी लाइन को सिलेक्ट करते हुए सी आ गया, एम पांडे, माधवी पांडे, इट्स मी, एंड रिव्यू डेट आ गई, ठीक है। अब रिव्यू डेट का भी जो कॉलम है इसे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको दिखाई ना, मैं चाहती तो इसे इग्नोर कर सकती थी, लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है जब आप खुद करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। और कोई दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, अब देखो रिव्यू आइडेंटिफायर, जो जो एंट्री रिव्यू होती जाएगी उसमें नंबर्स आते जाएंगे। अब मान लो ये PCV3 वाली एंट्री है, तो मैं कहूँगी कि बिना क्रॉस चेक किए आप कोई भी एंट्री को रिव्यू मत करना। आप सिंपल सा इसका डॉक्यूमेंट नंबर कॉपी करो और जैसे मैंने पहले दिखाया, थोड़ा सा बैक करके आप इसे एक बार क्रॉस चेक करो। सिंपल से यहाँ से कॉपी हो जाता है, सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल सी करते साथ आप वापस यहाँ आओ, आप यहाँ पे आके सर्च बॉक्स में डाल दो इसे, और स्प्रिंट वाउचर सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है, प्रीव्यू करो। प्रीव्यू करने के बाद आपको नरेशन वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। बिना डॉक्यूमेंट देखे, बिना वाउचर एंट्री देखे तो आप इससे रिव्यू नहीं कर सकते ना। तो एक ऑडिटिंग करने का तरीका है कि ये एंट्री करेक्ट बनी थी, डॉक्यूमेंट नंबर ये था, डेट ये था, कंपनी नाम ये था, वाउचर, बहुत लोग क्या करते हैं ना, जनरल जनरल या फिर पेमेंट जनरल, और भी इस तरह के बहुत सारे जनरल है, जिससे क्या करते हैं जाके पेमेंट एंट्री मार देते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर, लेकिन अगर आप यूज करना चाहते हो और अदर जनरल से एंट्री नहीं करवाना चाहते हो, तो आप उसको स्पेसिफिकली यूजर को बोल सकते हो कि अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है जिसमें आइटम वगैरह यूज नहीं हो रहा, उसके लिए जनरल वाउचर यूज करे वो। और अगर बैंक और फंड ट्रांसफर, कैश डिपॉजिट, विड्रॉ जैसी एंट्री है तो कॉन्ट्रा वाउचर यूज करें। तो क्लियरली आप वाउचर का नाम यहाँ देख सकते हो, तो लिमिटेड वाउचर आप अलाउ कर सकते हो और लिमिटेड वाउचर आप यूज कर सकते हो। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए जिसमें आइटम इन्वॉल्व नहीं है उनके लिए जनरल, कैश बैंक के लिए कॉन्ट्रा, इसी तरह पेमेंट, बैंक पेमेंट वाउचर है, बैंक पेमेंट के लिए कैश रिसिप्ट वाउचर है, कैश रिसिप्ट के लिए बैंक रिसिप्ट वाउचर है, बैंक रिसिप्ट के लिए कैश पेमेंट वाउचर है, कैश पेमेंट के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे वाउचर आप चेक कर सकते हो और आप उसकी एंट्री पोस्ट कर सकते हो। सेल जर्नल, परचेज जर्नल, ऐसे बहुत सारे वाउचर्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। और एडजस्टमेंट जर्नल भी है TDS और TCS के, तो आपको यहाँ वाउचर का नाम क्लियरली दिखेगा, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। अगर जनरल वाउचर आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करें तो बेटर है। फिर सेम चीज़ है, जो रिव्यू एंट्रीज का बटन आपको क्लिक करना है और आपको क्या करना है, रिव्यू एंट्रीज। अब कौन सी वैल्यू थी, और मैंने डॉक्यूमेंट नंबर को प्रेफरेंस दिया था इस बार, तो डॉक्यूमेंट नंबर 3 था। अब मुझे सिर्फ देखना है कि जैसे मैं क्लिक करूंगी काम करेगा या नहीं। कैश के लिए मैंने रिव्यू वाला ऑप्शन एक्टिवेट कर रखा है जीएल में, कैश के जीएल में 2910 में। अब बैंक के में भी कर रखा है, तो बैंक का तो हो गया। अगर मल्टीपल बैंक है तो मल्टीपल बैंक के पोस्टिंग जीएल में आपको रिव्यू पॉलिसी एक्टिवेट करनी होगी। कैश का तो सिंगल जीएल है मेरा, तो सिंगल जीएल में अब वो लाइन सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट नंबर मैंने चेक कर लिया और एंट्री मैंने प्रीव्यू कर ली, रिव्यूड। तो ये ऑडिटिंग के पर्पज से बहुत अच्छा है, आप रिव्यू करके सबमिट करके इससे इसकी एक्सेल अपने आप को मेल कर लो। हर चीज़ ना एक्सेल पे चली जाती है, तो आप एप्स में शेयर कर सकते हो, एक्सेल में शेयर कर सकते हो। आप इसे एक्सेल में भेजो या एप्स के थ्रू टीम मीटिंग्स वगैरह में भेजना चाहते हो तो वहाँ भेज दो, और ये अपने पास सेव करके रख लो और परमिशंस मत दो किसी को कि कोई इसको चेंज कर सके। इसके परमिशंस बंद रखो, 2-4 यूजर्स को ही दो, तो आप रिव्यू किया हुआ चीज़ें देख सकते हो क्लियरली। और ये ऑडिटर को भी दे सकते हो आप अपने परमिशन, कि वो भी चेक कर सकता है। तो इस तरह से आप रिव्यू की हुई एंट्रीज अगर आप चेक करना चाहते हो कि अभी तक मैंने सिर्फ जो रिव्यूज किए हैं वो मुझे दिखाओ, तो वो आपको सिलेक्टेड रिव्यूज एंट्रीज भी दिखा देगा कि इस तरह से सिलेक्टेड रिव्यूज एंट्रीज है। और थोड़ा सा बाहर आ जाओ और इस सिलेक्शन इसका बंद कर दो, इसके फिल्टर हटा दो, पूरा का पूरा जीएल एंट्री पेज रहे। और हम यहाँ पे चाहते हैं कि रिव्यूज एंट्रीज, और मुझे सिर्फ क्या जानना है कि शो रिव्यूज एंट्रीज, तो ये देखो शो वाली दिखा देगा आपको। और
शो ऑल एंट्रीज करोगे तो ऑल आ जाएगी, अभी तक जो नई रिव्यू हुई है वो आ जाएंगी, और हाइड करना चाहते हो तो हाइड कर सकते हो। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, और वो भी हैं जो रिव्यू नहीं हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक करो, और कोई भी अगर फ़िल्टर वगैरह लगाया है तो आप फ़िल्टर वगैरह हटा दो, और अगर आप असेंडिंग डिसेंडिंग करना चाहते हो तो वैसे भी चेक कर सकते हो। और बस आपको सिर्फ रिव्यू एंट्रीज पे क्लिक करना है, और रिव्यूज एंट्रीज पे क्लिक करने के बाद आपको देखना है, क्योंकि वो ना लाइन सिलेक्ट कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो उससे पर्टिकुलर लाइन सिलेक्ट कर रखी है जिसपे सिलेक्शन हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हम पूरा का पूरा जो है ना सिलेक्ट मोड, हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा कि वो रिव्यूज एंट्रीज का ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि वो वन बाय वन काम कर रहा है, कुछ सारी एंट्रीज को वो एक साथ नहीं लेगा। तो आप एक काम कर सकते हो, आप सिलेक्ट करके देखो कि वो 4-5 एक साथ लेता है या नहीं। तो देखो उसका रिव्यू बटन डीएक्टिवेट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आप जैसा फीचर सिस्टम दे रहा है वैसी फीचर आप ले सकते हो, और सिलेक्शन अगर नहीं दे रहा है तो आप सिलेक्शन छोड़ सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि हम सिलेक्ट करके ही जाएँ, ठीक है। अब इस तरह से जितनी भी एंट्रीज़ हैं, जैसे मैंने पहले कैश से शुरू किया था कि मेरा कैश का जो भी है ट्रांज़ैक्शन वो मुझे देखना है। तो मैंने सिर्फ़ एक टॉपिक ले लिया था कि जितनी भी कैश की एंट्रीज़ हैं आज तक की, जितनी भी सिस्टम पे पोस्टेड, अगर वो रिव्यू नहीं हुए तो मुझे उनको रिव्यू करना है। देखो अगर मैंने सिर्फ़ कैश का फ़िल्टर लगाया है, आप जीएल अकाउंट नंबर याद है तो वो लगा सकते हो। 2915 बैंक का है और 2910 कैश का है जीएल अकाउंट, ठीक है? तो इस तरह से अगर आप और ये जो बैंक का जीएल है वो इसका पोस्टिंग लेजर है, बैंक अकाउंट कार्ड के पीछे लगा हुआ पोस्टिंग लेजर, ठीक है। पोस्टिंग टैब में हम लगा देते हैं ताकि बैंक अकाउंट लेजर एंट्री इसकी जो भी वैल्यू पोस्ट हो उसके एसोसिएटेड जीएल में भी आए, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि हम सिर्फ बैंक का जीएल अकाउंट कार्ड बना रहे हैं, मास्टर कार्ड से लिंक नहीं कर रहे हैं, मास्टर कार्ड से लिंक हुआ पोस्टिंग जीएल है। अब अगर आपको रिव्यू करनी है तो देखो ये सारी एंट्रीज आ रही हैं, ठीक है। जितनी भी कैश बैंक की पोस्ट की हुई एंट्री होंगी अब वो सारी आ रही हैं, डेबिट क्रेडिट जितनी वैल्यूज है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप इस तरह से करो, तो मैक्सिमम देखो अभी तक मैंने जितनी भी एंट्रीज रिव्यू की थी, शो रिव्यूज एंट्रीज, वो मुझे शो करने लगेगा कि इस तरह से आपने रिव्यू किए। और क्योंकि मैंने कैश पे फ़िल्टर लगाया है, तो वो कैश वाली एंट्रीज़ दिखा रहे हैं, ठीक है? तो आप इस तरह से, अब जैसे हम बैंक वाली पे जाते हैं, फिर रिव्यूज़ कर लेते हैं। इस पे भी दिखाएगा वो कि आपने जो-जो रिव्यू किए हैं। 5-6 और थोड़ा, क्योंकि क्या है ना इसमें डॉक्यूमेंट नंबर और कुछ ब्लैंक भी हैं, जिनका डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट नहीं है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट टाइप है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट टाइप ये हैं, इनमें कोई सिलेक्शन नहीं है। देखो वो 5-6 थी, अगर आप रिव्यू और आइडेंटिफायर के अकॉर्डिंग चेक करोगे तो ये 3-4 हैं। आपको ऐसे नंबर्स मिलेंगे। पहले जो मैंने दिखाया वो 5-6 थे, ये 3-4 हैं। और मैंने बोला ना डॉक्यूमेंट टाइप, तो बहुत में डॉक्यूमेंट टाइप ब्लैंक है, बहुत में टाइप फिल है पेमेंट। तो बिज़नेस सेंट्रल और नाविजन में पेमेंट का मतलब रिसीप्ट और पेमेंट दोनों साइड होता है। कभी आप कस्टमर की साइड से समझ लो, कभी आप खुद पेमेंट कर रहे हो वेंडर को, ऐसा समझ लो। लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट दोनों के लिए एक ही टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, पेमेंट। तो डॉक्यूमेंट टाइप कभी-कभी अगर आप ब्लैंक लेकर भी पोस्ट कर देते हो तो पोस्ट तो हो जाता है, लेकिन अगर सिस्टम कंडीशन लगा रहा है कि वो किन-किन कंडीशन पे रिव्यू करेगा तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है? तो ये 3-4 आ गया। अब इसका भी डॉक्यूमेंट टाइप ब्लैंक है, यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लो रिव्यू एंट्रीज़, क्या ये रिव्यू हुई थी? मुझे जानना है। तो आपको पता चल जाएगा, देखो कि रिव्यू हुई थी कि नहीं हुई थी। आपको कैसे चेक करना है? वैल्यू देख लेनी है या डॉक्यूमेंट नंबर देख लेना है? इसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है? इसका डॉक्यूमेंट नंबर है 3। अब डॉक्यूमेंट नंबर 3 के हिसाब से, क्योंकि पीसीवी यूनिक होगा, तो पीसीवी यूनिक है, तो पीसीवी 3 सी रिव्यूड है, टिक मार्क है यहाँ पे, ये रिव्यूड है। और आप शो रिव्यूड एंट्रीज कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा एंट्री नंबर क्या था,
डॉक्यूमेंट नंबर क्या था, अकाउंट कौन से यूज़ हुए थे, रिव्यूअर आइडेंटिफायर नंबर्स में क्या आ रहा है, किसने रिव्यू किया था, किस डेट को और किस टाइम को किया था। तो वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएँगी, इस तरह से आप चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।